3। आप सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं कैरियर काउंसलर अखिलेश पांडे सरकारी सेवा योजन चैनल के माध्यम से आपसे संविदा आधारित कुछ पोस्ट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। ये जो पद निकला है ये सरकारी संविदा का पद है जो ECHS यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विसेज के माध्यम से जो सैनिक कल्याण बोर्ड का हॉस्पिटल होता है उससे निकला हुआ है। इनके सैनिक कल्याण बोर्ड के जो पॉली क्लिनिक होते हैं उसमें अयोध्या में, सुल्तानपुर में, आजमगढ़ में और गोंडा में जगहें रिक्त हैं। ये जगहें हैं चौकीदार की, सफाई कर्मी की, महिला अटेंडेंट, क्लर्क, ड्राइवर, नर्सिंग असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, LT और डेंटल असिस्टेंट। इसमें चौकीदार की जो उम्र है वो 18 से 53 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सफाई कर्मी की उम्र 18 से 53 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। महिला अटेंडेंट की उम्र 18 से 53 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। क्लर्क की उम्र 18 से 53 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ड्राइवर की उम्र 18 से 53 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट की उम्र 18 से 56 वर्ष के बीच में होना चाहिए। फार्मासिस्ट की उम्र 18 से 56 वर्ष के बीच में होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन और डेंटल असिस्टेंट की भी आयु सीमा 18 से 56 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। चौकीदार का वेतन 16,800 है। इसी तरीके से सफाई कर्मी, महिला अटेंडेंट और क्लर्क, इनका वेतन भी 16,800 है। ड्राइवर का वेतन 19,700 है। नर्सिंग असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और डेंटल असिस्टेंट का वेतन 28,100 है। इन लोगों की क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। चौकीदार के लिए कक्षा 8 पास होना चाहिए प्लस 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सफाई कर्मी साक्षर होना चाहिए। साक्षर का मतलब होता है कुछ भी पढ़ा लिखा हो, उसको साक्षर बोला जाता है। महिला अटेंडेंट भी साक्षर होनी चाहिए, कुछ भी पढ़ा लिखा हो। क्लर्क स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। ड्राइवर के लिए कक्षा 8 पास होना चाहिए प्लस हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और उसके साथ ही 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए GNM कोर्स होना चाहिए प्लस 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए D फार्मा होना चाहिए या B फार्मा होना चाहिए, उसके साथ 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए DMLT होना चाहिए या BMLT होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। डेंटल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए डेंटल हाइजेनिक में डिप्लोमा होना चाहिए। ये संविदा आधारित पद है। इसका फॉर्म आप हाथ से भर करके या तो रजिस्ट्री भेजिए या तो खुद बाय हैंड ले जाके अयोध्या कैंट छावनी में जमा कर दीजिए। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 तारीख है और साक्षात्कार की तिथि 18 जनवरी 2023 को 10 बजे से है। आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस 2 फोटो साथ में लेके जाएंगे साक्षात्कार के दिन और उसके साथ ही अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षित वर्ग में हैं तो। अगर आप सामान्य वर्ग में हैं तो जाति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। आधार, पैन, चरित्र प्रमाण पत्र, सर्विस बुक यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो। अगर आप सेवानिवृत्त व्यक्ति हैं तब आपकी सर्विस बुक चाहिए, अदरवाइज सर्विस बुक आवश्यक नहीं है। अनुभव प्रमाण पत्र की कॉपी भी आवश्यक है। ओरिजिनल आप साक्षात्कार के समय लेकर के जाएंगे। फोटोकॉपी आप जो भी लगाएंगे फॉर्म के साथ वो स्वप्रमाणित होना चाहिए, मतलब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसको आप फॉर्म भरने के बाद रजिस्ट्री कर सकते हैं या खुद ले जा करके कैंट छावनी में बाय हैंड जमा कर सकते हैं। जैसी भी आपको सुविधा हो
वैसा आप कर सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं, ये जो भर्ती होनी है वो अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, गोंडा, ये सैनिक कल्याण बोर्ड के 4 पॉलीक्लिनिक हैं। इन पॉलीक्लिनिक में कहीं भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। आप जो फॉर्म भरेंगे उसकी कोई फीस नहीं है, ये पूरी तरीके से फीस फ्री है। इसमें गवर्नमेंट ने कोई आपसे आवेदन शुल्क नहीं मांगा है। रही बात अनुभव प्रमाण पत्र की, अनुभव प्रमाण पत्र आप कहीं से, किसी विद्यालय से, किसी संस्था से, या जहां कहीं भी आप काम किए हो वहां से बनवा सकते हैं। ये फॉर्म एक्स सर्विसमैन भी भर सकते हैं और जो लोग एक्स सर्विसमैन नहीं हैं वो भी भर सकते हैं। दोनों के लिए है, फ्रेशर के लिए भी है और जो लोग पहले कहीं सर्विस कर चुके हैं उनके लिए भी है। दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। इससे ज्यादा की जानकारी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप और जानकारी ले सकते हैं। आगे अगली वीडियो में फॉर्म कैसे हाथ से भरा जाएगा उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद।